ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने हम भाई बहनों को अंतिम समय प्रमाण विघ्न व परिस्थितियों पर जीत पाने के लिए, अंतिम समय तीव्र पुरुषार्थ के लिए विशेष इशारे दिए हैं। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में दादी कहती, आज बाप दादा के पास हिंदी के नए वर्ष की मुबारक लेकर वतन में पहुंची तो क्या देखा कि बाप दादा बहुत ही शक्तिशाली रूप से सामने खड़े हैं और बाप दादा द्वारा निकली हुई भिन्न भिन्न लाइट्स जो फैल रही थी वह छत्र छाया के रूप में हो गई। दूर से ही दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आगे बढ़ते छत्र छाया के अंदर जाते हुए बाबा के पास पहुंच गई। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे सर्वलाइट स्वरूप बन गई हूं। बाबा बोले, बच्ची देखा बाप दादा का अपने बच्चों से कितना प्यार है। बाप समझते हैं सदा हर बच्चा ऐसी छत्र छाया में सेफ रहे, क्योंकि वर्तमान समय माया के सूक्ष्म वार और समय भी नाजुक हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए विश्व रक्षक बाप भी बच्चों की विशेष रक्षा कर रहे हैं। मैं तो बाप दादा की यह पालना देख दिल ही दिल में यही अनुभव कर रही थी कि इतना प्यार की पालना कौन करेगा। बाप दादा मुस्कुराते हुए मुझे स्नेह में देख अपनी बाहों के झूले में झुलाने लगे। वह अतीन्द्रिय सुख तो अपरम अपार था। बोलो, आप सब भी ऐसे अमूल्य झूले में झूले का अनुभव कर रहे हो ना। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा अपनी मीठी दादी ने नए वर्ष की मुबारक सबकी तरफ से दी है और यही कहा है कि नए वर्ष में कोई नई सेवा होनी चाहिए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आपकी मीठी प्यारी दादी को नवीनता करने और कराने का उमंग बहुत आता है। एक पूरा हुआ दूसरा शुरू हुआ, क्योंकि दादी के मन में यही है कि अब जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। अब तो आपकी मीटिंग भी होनी है, तो दादी को उमंग बहुत है। देखो, सब बच्चों ने भी अभी जो दिल से उमंग से हर स्थान पर संदेश देने की सेवा की है, वह बहुत अच्छी मुबारक योग्य की है। बड़े दिल से बड़ी संख्या में संदेश रूपी बीज डाला है। बाबा खुश है, लेकिन अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अब फैलाई हुई सेवा से जो फल निकला उस क्वालिटी को छांटकर अलग प्रत्यक्ष करो। पहले भी बाप दादा ने कहा है कि रिजल्ट निकालो। बाप दादा ने पहली बात बताई, कौन कौन स्नेही बने, जो किस रूप से सेवा के निमित्त बने। दूसरा, कौन समीप संपर्क में आए, जो सेवा के निमित्त बने। तीसरा, कौन बच्चे बने और कौन सिर्फ। चौथा, अच्छा कहने वाले बने।
क्योंकि अब समय अनुसार बाप दादा हर क्वालिटी की अलग अलग माला तैयार देखना चाहते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी तो निकाली, अब क्वालिटी निकालो। बाबा बोले क्वांटिटी तो निकाली, अब क्वालिटी निकालो। बाप दादा देख रहे हैं कि वर्ग वालों ने भी बहुत समय से सेवा की है, लेकिन हर वर्ग में सेवा की रिजल्ट क्या निकली, कौन कौन कितने किस क्वालिटी के निकले, वह बाप दादा देखने चाहते हैं। क्योंकि उन क्वालिटी वालों की अलग अलग पालना होनी चाहिए, जिससे वह और समीप आवे। चाहे कहाँ भी उन्हों का संगठन करो, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अब सेवा की रिजल्ट प्रत्यक्ष करो। यही इस मीटिंग में राय करो। उसके बाद बाप दादा ने नए वर्ष के लिए विघ्न विनाशक भव कहते वरदान दिया, पदम गुणा मुबारक दी और अपने दुआ के हस्त घुमाते हर एक बच्चे पर दुआओं की वर्षा की और यही मधुर बोल उच्चारे, हे मेरे मास्टर दाता बच्चे, अब हर आत्मा को देते जाओ, क्योंकि देना ही स्वतः लेना है। यह निमित्त सेवाधारियों का संगठन देख बाप दादा को बहुत खुशी है कि वाह मेरे बच्चे कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने सिकिलदे रूहानी रूहे गुलाब हो। अब भी विशेष और भविष्य में भी होनहार हो, तकदीरवान हो। बाप जानते हैं कि हर बच्चा बाप की उम्मीदों का सितारा है, इसलिए अब स्व परिवर्तन के लिए पुरानी छोटी मोटी बातों में बार बार समय संकल्प की एनर्जी ना दें। अपनी शक्तियों को औरों प्रति महादानी वरदानी कल्याणी बनो। अब समय प्रमाण ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ, जो 5000 वर्ष तक माया व प्रकृति को समस्या खोल न सकें। अब सभी मिलकर दिल से ऐसी प्रतिज्ञा करो कि बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ और नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। आपस में संस्कार मिलन की विचित्र रास करो। दूसरा मिले नहीं मिले मुझे मिलना है, दूसरा मिले नहीं मिले मुझे मिलाना है। इसमें हर एक को पहले मैं है अर्जुन हूं यही पाठ पक्का करना है और समय प्रति समय स्वयं को चेक करते रहना है। यही बाप दादा की इस संगठन में आस है। बोलो, सब बाप की आशा के दीपक हो ना। उसके बाद बाप दादा को दादी जानकी की और बड़ी दादी की याद दी। बाबा ने तो दोनों दादियों की याद सुनते ही दोनों रत्नों को हृदय में समा दिया और कहा, बाप की महिमा से भी बच्चों की महिमा महान है। जो ब्रह्मा बाप के समय तो छोटा परिवार था, अब इतने बड़े परिवार को बाप की तरफ से बहुत हिम्मत उमंग से संभाल रही हैं। क्या महिमा करूं बच्चों की। ऐसे कहते ही बाबा ने दोनों को हृदय में लगाए दिल में समा दिया और बार बार कहा, बाप बच्चों पर बलिहार है, बलिहार है। ऐसे लवलीन दृश्य देखते मैं भी लवलीन हो साकार वतन में पहुंच गई।
ये विशेष भोग संदेश 3 मई 2003 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। अब बीती को बिंदी लगाकर नए ब्राह्मण संस्कार इमर्ज करो, संस्कार मिलन की रास करो, व्यर्थ से मुक्त बन, समर्थ बन, विघ्न विनाशक की सीट पर सेट होकर हर एक को वरदान दो, दान दो, देने में ही लेना समाया हुआ है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें और पिछले भोग संदेशों को मनन करने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।